मस्तिष्क क्षमता के चमत्कार पग पग पर सामान्य लोक व्यवहार में दृष्टिगोचर होते हैं। सूझ-बूझ वाले बुद्धिमान मनुष्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ते और सफलता पाते हैं। शरीर विज्ञान के अध्येता जानते हैं कि मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए तंतु सारे शरीर में फैले हैं। उन्हीं के माध्यम से इस जटिल यंत्र का संचालन होता है। इंद्रियों की क्रिया शक्ति, अनुभूतियाँ, सरसत्ताएं मस्तिष्क में ही जाकर खुलती हैं। इंद्रियां गोलक तो मात्र सूचनाएं संग्रह करने और उन्हें मस्तिष्क केंद्रों तक पहुंचाने भर का काम करती हैं। कोई मानसिक कष्ट होने पर सारा शरीर शिथिल हो जाता है और क्रिया शक्ति में स्पष्टतः अव्यवस्था दिखने लगती है। भय, चिंता, शोक, निराशा जैसे प्रसंगों पर किसी भी व्यक्ति का चेहरा उदास और सारा शरीर शिथिल देखा जा सकता है। क्रोध, अपमान, द्वेष, प्रतिशोध की स्थिति में किस प्रकार अंग प्रत्यंगों में उत्तेजना आ जाती है, किसी आवेशग्रस्त पर छाए हुए उन्माद को देखकर सहज ही पता लगाया जा सकता है। प्रसन्न और निश्चिंत रहने वाले स्वस्थ रहते और दीर्घजीवी बनते हैं। इसके विपरीत क्षुब्ध रहने वाले अकारण दुर्बल होते जाते हैं और अकाल मृत्यु से असमय मरते हैं। तथ्य स्पष्ट करते हैं कि शरीर संस्थान का, आहार विहार का, जलवायु का जितना प्रभाव पड़ता है उससे कहीं अधिक भाव संस्थान का प्रभाव पड़ता है। शरीर में वायुमंडल द्वारा तथा नालिका विहीन ग्रंथियों द्वारा भावनाएं क्रियाशील होती हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में स्नायुओं का जाल बिछा हुआ है। सामान्यतः स्नायु उज्ज्वल वर्णीय होते हैं और तार की तरह ठोस होते हैं। शरीर की समस्त पेशियां स्नायुओं के ही आधार पर चलती हैं। प्रत्येक पेशी में पहुंचने वाला मुख्य स्नायु सुतली की तरह मोटा होता है, फिर उसकी शाखा प्रशाखाएं अधिकाधिक पतली होती जाती हैं। अब तक किए गए ऐसे ही विविध आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि मन का, मस्तिष्क का कष्ट प्रत्येक कोषाणु को कष्ट में डाल देता है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का अनिष्ट प्रभाव समस्त कोषाणुओं को तुरंत दौड़ा देता है। इन प्रभावों को यदि रोका जा सके तो स्वस्थता की गारंटी दी जा सकती है। शरीर वेत्ताओं ने पिछले दिनों ऐसे कुछ प्रयोग किए जिनसे यह स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान के सहारे भी मस्तिष्क विकृतियों को दूर कर पाना संभव है। आधुनिक विज्ञान इस विधि को ब्रेन वॉशिंग कहकर पुकारता है। साधना विज्ञान में इसके लिए विविध प्रकार की साधनाओं का सहारा लिया जाता है एवं विकृति के मूल में स्थिति विकृति को परिष्कृत कर चेतना को स्वस्थ, सुंदर और समुन्नत स्तर का बनाया जाता है। आध्यात्म की भाषा में इसे ही मनाशक्ति का विकास कहा गया है। शरीर शास्त्र की भाषा में इसे प्रतिभा पुरस्कार कहते हैं। यह विकास चाहे आध्यात्म साधना द्वारा संपन्न हो, चाहे भौतिक उपचारों द्वारा वर्तमान मानव की यह महती आवश्यकता है, इसे उपलब्ध किया ही जाना चाहिए।